नगरी, सारी दुनिया से है न्यारी अयोध्या नगरी, सारी दुनिया से है न्यारी अयोध्या नगरी। और जब अयोध्या नगरी पूरी दुनिया से न्यारी है तो कहते हैं क्या, कहते हैं क्या, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए। 500 बरस पीछे घर को लौटे जी, घर को लौटे। 500 बरस पीछे घर को लौटे, घर घर दिया ना बारी आए, मोरे रामा अवध घर 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 आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, सच्चा आनंद हो, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सीताराम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सच्चा आनंद हो, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, शक्ति में कितनी भक्ति है बतला दिया, सच्चा आनंद हो, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत आनंदमय माहौल आपने बना दिया। आपका नाम क्या है? मालविका तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, ये तो वाकई में बड़ी चौंकाने वाली बात है, ये तो आपातकालीन हालात लग रहे हैं कि भैया कोई सरकार प्रसारण रोक दे कि अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो। अभी समय है ये सुधर जाएं, यदि नहीं सुधरे तो रावण नहीं सुधरा तो सर्वनाश हो गया, ऐसे सर्वनाश हो जाएगा, सुधरना ही पड़ेगा। अभी समय है, अभी बहुत समय है, अवश्य सुधर जाएं, रामलला का प्रभाव समझें और इनके सुधर जाने में इनका कल्याण है, नहीं तो बर्बादी पक्की है। जय श्री राम। लेकिन बाकी नेता वगैरह भी तो जा रहे हैं अलग अलग मंदिरों में, ममता बनर्जी जा रही हैं, पूजा करेंगी, कल राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के भक्त हैं, है ना। तो अब मतलब राममय माहौल हो रहा है, क्या मजबूरी तो नहीं है सियासी दलों की? देखिए 2014 के बाद में तो जितने भी हैं सबको राम अब कहने लगे कि राम सबके हैं। 2014 के पहले राम काल्पनिक थे, 2014 के पहले राम सेतु काल्पनिक था, 2014 के पहले गौ रक्षकों के ऊपर गोली चलाई जाती थी, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई जाती थी। अब 2014 के बाद ही राम जी सबके कैसे हो गए? अब क्योंकि इन्हें पता है कि राम जी की यदि शरण में नहीं जाएंगे तो ऐसे ही बाहर बने रहेंगे, और ये बाहर बने रहेंगे क्योंकि अब चाहे किसी मंदिर में जाएं, जनता जान चुकी है कि मोदी जी और योगी जी ही हमारे हैं, बाकी ये सब केवल सनातन विरोधी हैं, जो सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं, जो सनातन को साइनार बताते हैं, जो सनातन को पूरे विश्व का विरोधी बताते हैं। ऐसे लोग अब
पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। इन्हें जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है। ये आए तो हृदय से शरण में आए। देखिए, आज का जो वर्तमान समय है वो राजनीति से ऊपर रामनीति का समय है। जैसे भी बता रहे थे कि राम सेतु को काल्पनिक कहा गया था। हम लोग 2008 से 2023 तक हर साल श्रीलंका में जाकर रामायण मेला करते हैं और आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर राम नीति की चर्चा हो रही है, एक आदर्श की चर्चा हो रही है। और राम का अगर आदर्श देखें तो राम भारत की संस्कृति है और जब भारत की संस्कृति के विरुद्ध कोई जाएगा तो उसका ठीक नहीं होगा। इसलिए संस्कृति को जागरण करना ही ये राम की नीति और राम की प्रतिष्ठा हो रही है। क्या क्या मतलब मैं निकालूं? जनता जनार्दन से सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा इसका कि क्या प्रभु श्री राम अब मजबूरी हो गए इसीलिए हर तरफ से, हर दल की तरफ से पूजा पाठ की खबरें आ रही हैं? मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं लोग? गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे माँ बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, हर तरह की आवाज आनी चाहिए। मेरे माँ बाप मर गए, दुकान जल गई मेरी, सब जल गई दुकान मेरी थी, जल गई। कहाँ पे? गोरखपुर में। क्यों जल गई? दुकान जल गई, आग लग गई दुर्घटना की वजह से। हाँ, दुकान जल गई, आग लग गई दुकान में, लेकिन कुछ नहीं किया। नहीं तो मोदी लगा दिए, मोदी ने लगाया आग। आप मेरी विश्वास है, मेरे परिवार को धमकी दिया गया, मार दिए जाएंगे 6 परिवार। हमें क्या नाम है आपका? हत्या करेंगे, धर्मजीत नाम है मेरा। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, राम नीति में इन लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी दुकान फिर से बननी चाहिए और इनकी दुकान सजनी चाहिए। यह निश्चित तौर पर सुनिश्चित किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का कार्यकाल है, इसमें हर पीड़ित के दर्द को जो है मरहम लगाना हमारी जिम्मेदारी है। यह राम राज्य है, निश्चित हम आपके साथ खड़े हैं। और आपने पूछा गरीबों मित्र, आपका अधिकार है मुझसे पूछना और आपके अधिकार के लिए लड़ना और आपको अधिकार दिलाना, यह मेरा दायित्व है, हमारी पार्टी का दायित्व है, इस सरकार का दायित्व है। देखिए, सिर्फ रामलला का मकान नहीं बना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए, 80 करोड़ गरीबों के घर में जो है भोजन का प्रबंध किया, 13.5 करोड़ गरीबों के घर में जो है हर घर नल से जल पहुंचा, 51 करोड़ गरीबों के खाते खुले ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो। इनकी भी मदद की जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, इस मंच से आप आश्वासन दे रहे हैं? निश्चित की जाएगी, हर पीड़ित की मदद, हर पीड़ित को न्याय। ये इस सरकार का राम राज्य की बात जब होती है और अयोध्या के रामलला की जब बात होती है तो कोई पीड़ित नहीं रहने पाएगा। ठीक है, कोई पीड़ित नहीं रहने पाएगा। यहां से आश्वासन ये दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, सरकार आपकी मदद करेगी। यहां से कोई कुछ खड़े हो जाइए, क्या कह रहे थे? जहां तह छवि बरनत सब लोगू अवश्य देखिए देखन जोगू। ये अयोध्या हम लोगों ने 90 में इस कांधों पे लाश उठाया है कार सेवकों का। राम कोठारी, शरद कोठारी को हम लोगों ने कंधे पे उठा के मणियाम छावनी में हम लोग ला के रखे हैं। हम लोगों ने वो दर्द सहा है। आज जो आपके यहाँ पे जो आज यहाँ दिखाई पड़ रहा है त्रेता युग का ये दृश्य, आज वो सपना था कि हम लोग क्या अपने जीवन में ये राम मंदिर देख सकते हैं? सपना साकार हुआ, आप ये कह रहे हैं। यहां से कोई कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं जी? ये जो आपने कहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या अथवा योगी जी हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, सबको न्याय मिलेगा। ये किसी कांग्रेस ने सिखा करके भेजा है, ये कांग्रेसियों ने सिखा करके भेजा है। ये सबको न्याय मिलता है यहाँ पर और सबको मिलेगा और बराबर बिल्कुल मिलता है। एक कांग्रेसियों ने ऐसा जो है पाप किया है जिसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है। घटना दुर्घटना देश में होती रहती है, इसकी वास्तविक जांच करी जाए और अगर ये सही है तो इसको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इनकी बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भैया, मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मैं एक चीज केवल कहना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ की निवासी है ही नहीं जो महिला, और वो पप्पू गांधी जो हमारे राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती है। मेरे ख्याल से मर्यादित भाषा में बातचीत होनी चाहिए, ठीक है ना? मर्यादित भाषा में बात करिए। जो हमारे श्री राम भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाती है, वो सरकार हमारी अयोध्या में वो दर्शन करने के लिए आ नहीं रहे हैं और उनको हम प्रधानमंत्री बनवाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप सुन रहे हैं ना? जो यहां पर दर्शन करने नहीं आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, उन्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाएंगे? देखिए, भावावेश में, वेग में कुछ भी कह देना
ये गोरखपुर की स्थिति है, कितनी दयनीय विचित्र स्थिति है। वो व्यक्ति अपनी किडनी बेचने पे मजबूर है। अगर हमारी पार्टी उसके लिए न्याय की बात करते हैं, ये सरकार में तो राजनीतिक संवैधानिक जिम्मेदारी इनकी सुनिश्चित करने के लिए इनसे आंख में आंख डाल के उसके हक की दिलाने के लिए इनसे सवाल करते हैं तो हम विलेन हो जाते हैं, हम नकारात्मक हो जाते हैं। सवाल राम के मर्म को कब समझेंगे? राम का नाम लेके ये सत्ता तो पा गए, अब सेवा करने का समय होगा तो दूसरों को गाली देने का काम करेंगे। इसी मंच पर ये रावण युक्त आचरण कर रहे हैं। ये राजनीतिक विरोधियों को कुछ भी संज्ञा करके दे रहे हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूं। ये देखिए इनकी, मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनको न्याय दिलाना मेरा दायित्व है, उनके आंसू पोंछना मेरा दायित्व है। इसमें क्या गलत है भाई साहब? इस कार्यक्रम के बाद प्रेम शुक्ला जी से आप मिल लीजिएगा, आपको आश्वस्त कर रहे हैं आपकी मदद की जाएगी। उनका पता लूंगा, उनका आंसू पोंछूंगा, ये मेरा दायित्व है। हमारे प्रभु रामचंद्र के राज्य में किसी का आंसू गिरे, ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। ये ऑन रिकॉर्ड ये बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, आपकी मदद की जाएगी। पीड़ा का विषय है, इनके लिए राजनीति का विषय है। ये गरीबी हटा रहे थे कब? 1947 से। ये लोगों को जो है मकान कितने दिए बता दीजिए। मैं बता रहा हूं 4 करोड़ को मकान दिया, 13.5 करोड़ को हर घर नल से जल दिया, 2.5 करोड़ के घर में बिजली दी, 11 करोड़ को शौचालय दिया, ये और 50 करोड़ लोगों को जो है हमने आयुष्मान योजना का लाभ दिया, 30 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डाले। आप ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का काम भी हो रहा है और जनता का काम भी हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? देखो, प्रभु रामचंद्र जी के राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। एक व्यक्ति भी पीड़ित रहे तो हमारे लिए पीड़ा का विषय। प्रेम शुक्ला जी से आप मिलिएगा कार्यक्रम के आखिर में, आपकी मदद की जाएगी कह रहे हैं। हाँ देखिए, अभी एक व्यक्ति जिसको अनजान व्यक्ति है, कोई जानता नहीं है, उसको पीड़ा हुई है तो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम उसका सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। एक व्यक्ति की पीड़ा देख करके राजनीति कर रहे हैं विनोद जी। जब हजारों गौ सेवकों के ऊपर, गौरक्षकों के ऊपर जब करपात्री जी महाराज गए थे, उनके ऊपर इन्होंने गोली चलाई, तब इन्हें शर्म नहीं आई। अब ये कह रहे हैं साधुओं की बात, अब ये साधुओं की बात कह रहे हैं। एक व्यक्ति का दुख देख रहे हैं, हजारों गौरक्षकों, हजारों कार सेवकों की बात नहीं देखी इन्होंने। अब एक व्यक्ति का दुख दिखाई दे रहा है, उसका दुख दूर होगा। ये राम जी की शरण में आए हैं, अयोध्या में आए हैं, यहां से सुखी होकर के जाएंगे। चलिए, माहौल में थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है, नकारात्मकता में। थोड़ा एक भजन सुनना चाहूंगा, कोई मधुर भजन। प्रभु श्री राम के चरणों में कोई और भजन अर्पित करना चाहेंगे आप? राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। आधे नाम से आ जाते जब कोई बुलाने वाला हो, आधे नाम से आ जाते जब कोई बुलाने वाला हो। बिक जाते बिन मोल कोई जब मोल लगाने वाला हो। तू भी ज्योति को जगा के देख ले। आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। और अब तो भगवान राम आ गए हैं, उनका पदार्पण हो चुका है। तो अयोध्या का ये भक्तिमय माहौल आप देख ही रहे हैं, सियासी चर्चा भी। जपेंगे सीता सीता राम, मिलेंगे हनुमत प्यारे, रहेंगे राम सहारे। मिलेंगे हनुमत प्यारे, रहेंगे राम सहारे। सबसे पहले सरयू जी में नहाएंगे, नागेश्वर पर दूध की धार चढ़ाएंगे। वो नागेश्वर भगवान की। सबसे पहले सरयू जी में नहाएंगे, नागेश्वर पर दूध की धार चढ़ाएंगे। जहां सबको मिले आराम, जपेंगे सीता सीता राम। मिलेंगे हनुमत प्यारे, रहेंगे राम सहारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आऊंगा आपके पास, एक भजन यहां से भी। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों दुल्हा में
बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। और एक भजन वहां से भी, हर तरफ से भजन की आवाज आनी चाहिए। मंच पर दो ओर से भजन हमारे दर्शकों तक पहुंचा दिया गया है, अब आपकी बारी है। इतना वक्त नहीं, जल्दी। जय श्री राम। कहना है कि आए हो तो प्रेम से जपो हरि को नाम, सब भक्तों की आस्था की जय जय सीताराम। सीताराम जी, हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे। हमारी भी अयोध्या को लेकर 4 लाइनें हैं। उन्होंने नब्ज देखी हमारी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो अयोध्या से प्यार लिख दिया, कर्जदार रहेंगे उम्र भर हम उस वैद्य के जिसने दवा में श्री नाम का नाम लिख दिया। जय श्री राम। आप लोग यहाँ से कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के दौरान बार बार, हाँ, के बोलिए। ये अयोध्या नगरी है, यहाँ भगवान श्री राम के राज्य में कुत्ता को भी न्याय मिलता है और यहाँ से सबको न्याय मिलेगा। और आज सारी अयोध्या, जितने दुनिया के लोग हैं, अयोध्या जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है कि ये केवल भगवान श्री राम का ही जन्मभूमि नहीं है, भगवान श्री राम के साथ साथ में दुनिया में जितने लोग हैं सबके जन्मभूमि है। क्यों? सबकी जन्मभूमि है, चूंकि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। इतना ही नहीं, जो आदि मनु हुए वो अयोध्या में जन्म लिए थे। इसलिए जैसे हम लोग कोई व्यक्ति अस्पताल में जन्म लेते हैं, लखनऊ में जाकर तो लखनऊ के नाम नहीं बताते हैं, जहाँ घर होता है वहाँ का नाम बताते हैं। तो पूरे विश्व के जो जन्मभूमि है वो अयोध्या है, इसलिए आज के तारीख में अयोध्या। इनके हृदय के उद्गार आपने सुने। एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप ब्रेक के दौरान खड़े हो जाइए। आप कह रहे थे कि दोनों पति पत्नी हैं, कहीं से बहुत दूर से पैदल चल के आए हैं, पूरी बात बताइए। मुंबई के नजदीक बदलापुर है, वहां से हम दोनों चल के आए हैं और वहां से आते हैं, मतलब पैदल आ रहे हैं? जी जी, पैदल आए। 32 दिन 32 दिन लगे हमको यहाँ पे आने में, और रास्ते में हमको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और यूपी में भी बहुत सहयोग मिला। हम आश्रम में, मंदिर में, पेट्रोल पंप पे और यहाँ तक कि जो झोपड़ी टपरी होती चाय की, उसके अंदर भी सो के आए हैं। 60 डिग्री में रात को जितना उड़ाने को था इनको उड़ा दिया और मैं कौड़ा फूक फूक के जलाता रहा। देखिए, आपका तब भी इन्होंने ख्याल रखा, जो भी उड़ाने का था वो आपको उड़ा दिया इन्होंने। तो मैं हमने सह लिया। बोलने दीजिए इनको भी। जी जी, कुछ नहीं बॉस, बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोची कि ये अकेले आ रहे थे, लेकिन इनके पिताजी भी सन्यासी हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ये जा रहे हैं तो आए ना, इसके लिए मैं भी आ गई। मतलब सन्यास ना ले ले, इसलिए पत्नी साथ साथ आई है। 4 साल के थे तब हमारे पिता सन्यासी हो गए थे। उनका नाम है इस समय सीताराम दास त्यागी। वो हम प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। 4 साल का मैं था तब वो छोड़ के, परिवार छोड़ के, गांव छोड़ के महाराज बन गए। अभी तक हम मिले नहीं है, तब से हम सोच लिए आपकी पत्नी इस बार सतर्क हैं, पत्नी धर्म का वो पूरा निर्वहन कर रही है। भेजा कि वो 2 बेटे छोड़ के गए थे, ये 2 बेटी ना छोड़ के चला जाए, इसलिए तो नजर बना कर रखिएगा। जी जी जी, जितना भी पैदल चलना पड़ जाए जी, इसीलिए चल के आ गए और राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे। अभी मैं भैया कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मैं मुंबई से चल के आया और खास करके लखनऊ से अयोध्या तक नोटिस किया मैंने कि किसी एक राम भक्त को धन्यवाद स्वागत के लिए बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी किसी ने एक पोस्टर तक नहीं लगाया है। राम भक्त तो सबके हैं, एक खाली मुंह से मैं उनका जवाब ले लेता हूं कांग्रेस के नेता से ही। भाई आप कहते हैं ना प्रभु श्री राम सभी के हैं, तो राम भक्त बड़ी संख्या में आ रही है, सब बीजेपी के कार्यकर्ता तो है नहीं, आरएसएस या बीएचपी के लोग, तो कहीं कोई तो स्वागत कर लेता रास्ते में। देखिए, रही आस्था की बात, इन्होंने जो इंगित किया, हम 15 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, हजारों लोग यहां पर आके दर्शन करके सरयू मैया में गए और हम पूरी तरीके से आस्थावान हैं, श्रद्धालु हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत शालीनता से मैं कह रहा हूं प्रायोजित कार्यक्रम है, तो उनको ख्याल रखना चाहिए। फिर वही बात, प्रायोजित कार्यक्रम है आपका, इसीलिए राहुल गांधी वगैरह भी नहीं। आपको एबीपी को प्रायोजन दिया हमने? नहीं, हमें तो आपने नहीं दिया है, ये कह रहे हैं प्रायोजित। उनमें से पूछिए किसी को हम बुला के साथ लेकर आए। कोई कहीं भाजपा का झंडा लगा हुआ देखा आपने पूरी? अच्छा, आप लोग को बीजेपी ने बुलाया है क्या? जरा यहीं पे एक सर्वे छोटा कर ले। बीजेपी ने बुलाया क्या? बीजेपी ने बुलाया? इन्होंने एक छोटा सर्वे भी करवा दिया। विनोद जी, क्या बोलिएगा अब आप?
सर्वे भी करवा दिया, यहाँ तो कोई नहीं है जिसको बीजेपी ने बुलाया हो। नहीं नहीं, जो ये श्रेय लेने की होड़ है और सनातनियों में भेद करने की होड़ है, रावण युक्त आचरण है, अधर्म युक्त आचरण है। मैं धर्मगुरुओं से पूछ लेता हूं, धर्मगुरुओं से क्या क्या भेद करने की कोशिश करी। और जिस प्रकार से धर्माधीश शंकराचार्यों का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इसको जवाब देना चाहिए, संतोषजनक जवाब। क्या धर्माचार्यों का अपमान हो रहा है? बिल्कुल अपमान नहीं हो रहा है। साधु संत विद्वानों का सम्मान केवल भाजपा ही करती है। और आपके इस मंच पर कौन बनेगा करोड़पति में मैं चार बात बनेगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसमें मैं चार बात कहना चाहता हूं कि कल रामलला मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसके बाद काशी विश्वनाथ और मथुरा में चढ़ाई है। अच्छा, हाँ, क्या ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है, बीजेपी कर रही है? अरे राम राज फिर वापस आया, क्या बात आज अयोध्या धाम में, चलो रे सखी दर्शन कर लो श्री राघव अभिराम के। देखिए रामराज वापस आ गया है, कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग नहीं आ रहे हैं और नहीं बुलाए जा रहे हैं उनको आने का कोई हक भी नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहिए। नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, इधर से बहुत देर से कुछ लोग हाथ खड़े कर रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। इधर कोई हाथ खड़ा कर, हाँ बोलिए। सर, मेरे लिए जितने भी विरोधी दल के लोग हैं उनसे अभी भी विनम्र निवेदन है कि आए, प्रभु श्री राम का दर्शन करें और अपने को सौभाग्यशाली समझे। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं गीत गाना चाहता हूँ। जल्दी गाइए। हाँ। बना है भारत जो मोदी पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा। बना है भारत का मोदी पीएम, वही ये जलवा दिखा रहा है। नरकस्थ बाबर का भी वो वंशज, नरकस्थ बाबर का भी वो वंशज, सिया राम जी को गा रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक द्विवेदी। खुद ही लिखा है क्या आपने? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। सर, हारे हुए हताश और निराश लोग जिनकी राजनीतिक मौत हो चुकी है, वही राम मंदिर के नाम पे विरोध कर। ठीक है, हाँ जल्दी। मुझे संतों लोगों से कहना है कि जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनको बस इतना सद्बुद्धि मत दिलवाए ताकि ज्ञान पापी बन जाए। उसके बाद सर मोदी आएंगे 2024 में और कोई नहीं आ सकता। जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। जय सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी 24 में नहीं 34 तक अजर अमर है, उनको कोई हिला नहीं। ये तो कलयुगी अवतार है, बस समझ लो, कहने के लिए कुछ भी नहीं, ये कलयुगी अवतार है।